नमस्कार, मेरा नाम है नैन्सी बाजपेयी और आज हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जिसके बारे में हम नहीं बताएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं और मेहमान के साथ-साथ हमारे यहाँ जैसे कहते हैं डॉक्टर एक भगवान है, तो आप कह सकते हो कि हम उन्हीं के बीच में हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी शर्मा जी हैं और सर आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़। जी, मैं डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, मैं न्यूरोसर्जन हूँ और कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 का डायरेक्टर हूँ। सर प्लीज़। मैं कर्नल डॉक्टर राजेश पराशर, कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 का मेडिकल सुपरिटेंडेंट। मैम पहला सवाल मेरा आपसे है कि हम यहाँ क्यों हैं? वो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी। देखिए आज एक बहुत अच्छा दिन है कि आज कैलाश अस्पताल समूह जो कि 37 वर्ष पूर्व एक छोटे से क्लिनिक से शुरू किया गया था, आज वो 9 अस्पतालों का एक समूह बन गया है, जिसमें कि नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के भी 2 हमारे अस्पताल और जो ग्रेटर नोएडा और हेल्थ विलेज के सेंटर्स हैं। और उसमें आज इस अस्पताल की तीसरी वर्षगांठ आज मनाते हुए हमने सभी से ये ज़रूरी समझा, क्योंकि पिछले कोविड काल में सबसे मिलना और बातचीत करना इतना संभव नहीं हो पाया था। तो इन 3 वर्षों में कैलाश अस्पताल समूह की क्या क्या ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी जिसका लोग लाभ उठा सके, उनको हल्का सा बताने के लिए आज ये समारोह रखा गया, जिसमें हमें ये बताते हुए गर्व है कि हमने कोविड काल में पूरे ही समूह ने बहुत अच्छे से सबकी सेवा करी, हज़ारों ज़िंदगियां बची, करीब 2.5 लाख वैक्सीनेशंस कराई गई और नया पीसीआर लैब एस्टैब्लिश हुआ, ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन जनरेटर्स, ऑक्सीजन टैंक जो थे वो लगाए गए और आज हमारा समूह पूरी तरीके से तैयार है किसी भी आपदा से लड़ने के लिए। और इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी, रेडियोलॉजी, फीटल मेडिसिन और बहुत सारे ऐसे नए उपकरण और टेस्ट जो है 128 सीटी स्लाइस, सीटी स्कैन जो है, ये सब ऐड किए गए, एक्मो ऐड किया गया टीम में, जिससे और एडवांस्ड ट्रीटमेंट डायग्नोसिस में हेल्प मिली और यही कारवां अब आगे भी जारी रहेगा। हमारे प्लान्स हैं कि हम कैंसर जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो कैंसर के लिए हमारे 2 न्यू यूनिट्स में हमारे कैंसर यूनिट्स विद पेट स्कैन एंड रेडियोथेरेपी आए और रोबोटिक सर्जरीज़ की तरफ और हम आगे लोगों की सेवा कर पाए। ये कि कोविड एक ऐसा टाइम था अनएक्सपेक्टेड, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उस दौरान एज ए डॉक्टर आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और जो यहाँ पे उस टाइम का पैनिक वाला टाइम हम इमेजिन भी कर सकते हैं, मतलब क्या टाइम था, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। और आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो मेडिकल डिपार्टमेंट इवन आपका कैलाश हॉस्पिटल कितना प्रिपेयर है? नमस्कार। देखिए, कोविड के दौरान हमें जो सबसे बड़ी जो समस्या का सामना करना पड़ा, वो डेफ़िनेटली ऑक्सीजन की सप्लाई और बेड्स की शॉर्टेज। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल की जो स्ट्रेंथ है उसको भी ओवर पार करते हुए हमने 25-50% पेशेंट्स को केटर किया, उनका इलाज किया। हमने दिन रात मेहनत करके ऑक्सीजन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी सक्षम प्रयास थे वो हमने किए। हमने जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन टैंक्स, ऑक्सीजन जनरेटर्स की व्यवस्था करने की कोशिश करी और उसका लाभ भी मिला कि जिसके द्वारा हमारे बहुत सारे मरीज़ हैं, उनकी तबीयत सही हुई, बहुत सारे लोगों को बचाया जा सका। कोविड वेव 1 में, 2 में, इवन 3 में भी बहुत सारे पेशेंट्स आए थे, पर उतनी मॉर्टेलिटी नहीं थी। तो ये चीज़ हमने सीखी, हमने कई अपनों को खोया, कई लोगों ने अपनों को खोया, साथ में लोगों की मानसिक दशा, लोगों को सही करने के अलावा लोगों के जो रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, भाई हैं, माँ हैं, बाप हैं, उन सब की मानसिक स्थिति सुधारने का भी हमने बहुत प्रयत्न किया अपनी काउंसलिंग के ज़रिए। दवाइयों से तो सब करते ही हैं पेशेंट का इलाज। आज की स्थिति में पर इस कोविड ने हमें बहुत कुछ ऐसा सिखा दिया है जिससे कि हम आगे इस तरीके की पैंडेमिक्स में अपने आप को प्रिपेयर हम पाते हैं। हमने अपनी अल्ट्रा मॉडर्न हाई रिस्पॉन्स टीम हमेशा तैयार रहती है, जो कि पहले ही इन चीज़ों का जायज़ा ले लेती है और हम अत्याधुनिक अपनी मशीनरी और उपकरणों की मदद से अपनी सारी व्यवस्था को बनाए रखते हैं और सारे नज़रिया जो भी हम देखते हैं नज़र बनाए हुए रखते हैं कि कोई भी अगर ऐसी डिजीज़ आ रही है, जैसे कि कोविड का दोबारा से चाइना में एक बार हमें मालूम पड़ा था कि दोबारा से ये कोविड आने लगा, तो हमारी जो अल्ट्रा रिस्पॉन्स टीम है तुरंत ही हरकत में आ जाती है, तुरंत आइडेंटिफिकेशन करने लगती है, तैयारियां हमारी तुरंत हो जाती हैं। हर तरीके की सुविधाएं, हर तरीके की प्रिपरेशन है, उनको समझ लिया जाता है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे दवाइयों की हो, चाहे क्रिटिकल केयर बेड्स की हो। यही मैं बोलना चाहूँगा। और हम पूर्ण रूप से, बल्कि पूरा ग्रुप पूर्ण रूप से ऐसी पेंडेमिक की अवस्था को दोबारा झेलने के लिए पूरी तरीके से हम प्रिपेयर्ड हैं। और मैं भरोसा दिलाना चाहूँगा इस क्षेत्र की जनता को कि आगे कभी भी कोई ऐसा अगर दिक्कत आती है
तो ये समूह पूरा हॉस्पिटल का एक एक व्यक्ति, डॉक्टर आपके लिए सेवा के लिए खड़ा हुआ है। धन्यवाद। मैम और सर, आप तीनों से एक क्वेश्चन है, एक नहीं एक्चुअली दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये कि कोविड के बाद हमने पिछले कुछ टाइम से देखा है कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और चलते फिरते मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसे भी किसी की डेथ हो सकती है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि हमने कई डॉक्टर से भी बात की, एग्जैक्टली वो इस चीज़ के बारे में हमको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि ये हो क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है। और जनरली कई ऐसे पेशेंट्स रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव थे जिनका हार्ट अटैक से अचानक से डेथ हुई है। देखिए, निसंदेह कोविड एक आज भी ऐसी चीज़ है, हाल ही मतलब 2 साल भी नहीं हुए हैं कोविड की सेकेंड वेव जो सबसे घातक थी उसको गए हुए, और आज भी हमारे दुनिया नहीं देश भर के हमारे देश और दुनिया के साइंटिस्ट हैं जो वो उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें वैस्कुलर चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जो खून जो हमारा जब भी कहीं ब्लीडिंग होता है तो वो खून कितना रुकता है और इतना ही रुकना चाहिए कि वो खून के बहाव को रोक ना दे, क्योंकि हमारा पूरा शरीर को ऑक्सीजन अगर थोड़ी देर के लिए ना मिले किसी भी टिश्यू को, तो वो टिश्यू, और अगर वो टिश्यू ब्रेन हो, हार्ट हो, इस वाइटल ऑर्गन्स हो कोई, तो वो नुकसान जो होता है वो निसंदेह कोविड के बाद से हुआ है। लेकिन मैं कहूँगी कि इसमें खाली कोविड का ही हाथ नहीं है, इसमें हमारी जो जीवन शैली है जो आज एक बहुत बड़े तरीके से बदल गई है। आज हमारे यंगस्टर्स जिस तरीके से उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, बहुत ज़्यादा हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ हमारा डाइट जो फैट्स है, जो हमारे पूर्वज जो कहते थे कि सूरज ढले से बाद में नहीं खाना, या स्वास्थ्य अपनी फल सब्जियां खाना, और यंगस्टर्स में आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें यंगस्टर्स में क्यों हुई? क्योंकि आज जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल, चाहे उनकी डाइट हो, चाहे उनकी स्लीप हो, चाहे उनका अल्कोहल, टोबैको, ड्रग इनटेक हो, उन्होंने अपने शरीर को इन सब चीज़ों से, इन सब टॉक्सिक पदार्थों से ख़राब कर लिया है। और ये हमारे शरीर को जो लड़ने की शक्ति देती है बीमारी से, जब वो शक्ति खुद कम हो जाती है। हमने कोविड में पढ़ा कि भाई जो बीमार लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें ज़्यादा होना चाहिए, बट हाल में हमने देखा कि जो 30 से 50 साल के लोग हैं उनको ये दिक्कतें ज़्यादा हुई, क्योंकि ओबेसिटी की दिक्कतें, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, शुगर की बीमारी जो 60 साल में होती थी, आज 30 साल का व्यक्ति शुगर और थायराइड लेके घूम रहा है। तो केवल कोविड को ही हम ये नहीं कह सकते कि कोविड हुआ इसीलिए ये हार्ट के बीमारियां बढ़ गई। उसके बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल रीजंस हैं, जिसमें डेफिनेटली कोविड एक है। बट अगर हमने इन कारणों पे काम नहीं किया, अगर हमने अपने लाइफस्टाइल, जैसे हमने बताया कि भाई आप ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, इंडिया में कभी इतना डिप्रेशन, इतने सुसाइड नहीं होते थे, आज हो रहे हैं, और यंगस्टर्स हो रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमें योग, आयुर्वेद और मेडिसिन और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के माध्यम से हमें पिकअप करना पड़ेगा, और अपनी हेल्थ कैसे सुधारनी है हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, और एक कॉन्शियस एफर्ट लेके अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तो सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। मेन अगर आपको हेल्थ का मंत्र चाहिए तो सिर्फ 5 ही हैं। आपका डाइट, आप सोते कितना हो, आप एक्सरसाइज कितना करते हो, आप कोई टॉक्सिक इनटेक तो नहीं लेते, या आपके मेन अगर आप ये 4-5 पॉइंट्स को ही कंट्रोल कर लेते हो तो आधी बीमारियां आप यूं ही हटा सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन मेंटल हेल्थ पे भी है कि इतने सारे केसेस हुए, उसमें कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने, जो आइकन्स हैं, कितने यंगस्टर्स के, उन्होंने सुसाइड जैसा खौफनाक कदम भी उठाया। कि कैलाश हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ को लेकर क्या है जिससे लोगों को इससे उबारा जा सके? जी, हमारी, जैसे आपने कहा कि न्यूरोलॉजी सिर्फ एक न्यूरो की टर्म नहीं है, सर भी रोज़ ऐसे मरीज देखते हैं, और हमारी पूरी एक न्यूरो साइंस की टीम है जिसमें न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकेट्रिस्ट की टीम है। सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन डॉक्टर से आप खुल के अपनी बातचीत करें, और उसका आज इलाज उपलब्ध है। तो आप जो भी नेसेसरी दवाइयाँ या चेंजेस के साथ वो कराएं तो वो कराएं। तो सिर्फ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस विद द हेल्प ऑफ द होल टीम ऑफ न्यूरो साइकेट्रिस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, ये सब इवन बच्चों के साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इसमें काउंसलिंग करके लोगों को उससे बातचीत करके उससे बाहर लाने का प्रयत्न करते हैं दवाई। अगर कोई एग्जांपल, मतलब इफ यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज पेशेंट नेम चलेगा, बट आप कुछ ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं कि पेशेंट का आया है, ताकि हम अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर सकें कि इसको आप दिल में मत रखो, आप आके बात करें। देखिए, मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ इज़ अ रियल इशू। ये एक सही में एक इशू है, इसको केटर करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी प्रकार का डिप्रेशन है, मन में बात है, तो सबसे पहले आप अपने करीबी लोग, जो कि सबसे प्रथम आपके मम्मी और पापा होते हैं, उनसे बात करें।
भाई बहन से बात करते हैं, अगर वो भी ना आपको मिले तो डेफिनेटली आप अपने क्लोज जो मित्र हैं उनसे बताएं, मन में बातें ना रखें, मन की बातों को अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उसके समाधान के रूप में नहीं ढूंढेंगे। और साथ के साथ अगर आपके पास ये कोई नहीं हो तो डेफिनेटली यहाँ किसी न्यूरोसाइकेट्रिस्ट या न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। डेफिनेटली इस कंडीशन से लोगों को राहत मिलती है, उबरते हैं। ये एक्चुअली डिजीज़ ही नहीं, मैं इसे डिजीज़ ना बोलते से एक प्रॉब्लम ही बोलूँगा, सिंपल प्रॉब्लम जो कि ट्रीटेबल है। ये कोई कैंसर जैसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ही बड़ा मुश्किल है, या ब्रेन ट्यूमर नहीं है, या कार्डियक हार्ट अटैक जैसी चीज़ें नहीं। ये ऐसी चीज़ है कि जो कि समय पे दवाइयों से, एक बिहेवियरल थेरेपी से चीज़ों का इलाज बहुत संभावित है, और लोग काफ़ी इसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं, जैसा कि हमें देखने में आया। और ख़ासकर हेल्थ के रिगार्डिंग जैसा आपने पूछा कि ज़्यादातर लोगों पे आ रहा है, देखिए कैसा है कि मैं 3 मंत्रा ही देना चाहूँगा। एक तो हेल्दी फूड, लो शुगर, लो फैट, लो सॉल्ट डाइट लें, जंक फूड ना लें, 5000 स्टेप चलें, 8 घंटे की नींद लें, स्ट्रेस फ्री जीवन बिताएं पूरा, क्योंकि आप सोएंगे तो स्ट्रेस भी कम होगा। और एक्सरसाइज को अपना एक बहुत ही जीवन में एक समय दें, कम से कम 7 में से 4 दिन, हफ्ते के 7 में से 4 दिन एक्सरसाइज करें। युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा, जिम जाएं, किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड्स इत्यादि का उपयोग ना करें जिम में बॉडी बिल्डिंग के लिए। और आप देखिए इसके अगर फिर भी इसके अलावा अगर किसी को चेस्ट में अनईजीनेस होती है या भागने में दौड़ने में हो, तुरंत इस प्रकार की एक्सरसाइजेज ना करें, आके कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ये चीज़ें समय रहते बचाई जा सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैम, लास्ट क्वेश्चन ये है कि कैलाश हॉस्पिटल कंपैरेटिवली कॉस्टली है, मीन्स आप यहाँ इलाज कराते हो तो महंगा पड़ता है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। तो आपका कोई प्लान, या हो सकता है कि अभी उस पर आप वर्क कर रहे हो, तो अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उनको बेहतर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसको लेकर कैलाश का क्या प्लान है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हीं लोगों की मदद करने के लिए कैलाश ने जो ये कैलाश हेल्थ कार्ड का एक जो ये है जो शुभारंभ किया, जिससे लोगों को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में, चाहे वो डॉक्टर से कंसल्टेशन हो, लैब हो, डायग्नोस्टिक्स हो, बाकी इवन आपके जो नेचुरोपैथी की जो सेवाएं हैं उसमें भी लोग जो हैं वो उसमें अपने वो ले सकते हैं, अपने लाभ ले सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आज बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि पैनल्स होते हैं, इंश्योरेंस पैनल्स होते हैं या गवर्नमेंट पैनल्स होते हैं, जो ऐसे मुश्किल की घड़ी में जब लोगों को ज़रूरत होती है, और क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि देखिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी बड़ी एक टीम का जो एक बेसिक इकोनॉमिक्स है वो भी हमें निकालना पड़ता है। वो भी जो टीम हमारे साथ यहाँ पे काम कर रही है वो भी अपनी पूरी मेहनत अपनी हर चीज़ से लड़ते हुए करता है। तो उसमें जितनी संभव मदद छूट या उसके माध्यम से हमारे से हो पाती है वो हम ज़रूर करते हैं। और उसके साथ साथ कभी बहुत ही ज़्यादा अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो बहुत सारे ऐसे आजकल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आगे आते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए कि कुछ मदद आप कीजिए, कुछ मदद हम करेंगे। तो थोड़ा बहुत सब लोगों से मिलके उस व्यक्ति की जो व्यक्ति लाचार है अपना इलाज कराने के लिए, सरकारी अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध है लेकिन लोग चक्कर काटते रह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं और इसलिए वो मजबूर हैं कि वो प्राइवेट अस्पतालों में किसी तरह अपने जैसे तैसे भी सब कुछ इंतज़ाम करके उसको कराते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका जो एक मूल्य जीवन है वो बहुत ज़रूरी है। तो लोग उसके लिए करते हैं, उसमें हमारी जितनी संभव मदद हो सकती है वो हम छूट के माध्यम से करते हैं और उसमें कई और ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारी हेल्प करती हैं और साथ में जितने भी इंश्योरेंस पैनल्स हैं वो उनकी बहुत हेल्प करते हैं, चाहे वो जिप्सा हो या टीपीए इंश्योरेंसेस हो या जो आजकल 80 से 90% जनता के पास इस तरीके के इंश्योरेंस हैं और जो उनको ऐसे कठिन समय में काम आते हैं। थैंक यू सो मच मैम।